यूपीएससी में 543 रैंक प्राप्त करने वाली मानसी महोलिया आप देखेंगे इस टाइम पे फरीदाबाद पहुंची है और समाज के लोग आज बढ़ चढ़ करके बिटिया का सम्मान कर रहे हैं। फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम में आप देखेंगे सभी लोग जिस तरीके से अपने समाज की बेटी के लिए आज यहाँ पे जोरदार स्वागत करके ये हौसला दे रहे हैं कि आज कल जो बेटियां हर फील्ड में बेहतर है तो समाज की भी बेटी कहीं ना कहीं दूसरे और बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। पीछे से निवासी तो खान से है, लेकिन फरीदाबाद के जो लोग हैं उन लोगों ने इनसे क्या कुछ सीखा है और फरीदाबाद के अंदर आज ये क्या महसूस करती हैं अपने लोगों के बीच में, सबसे पहले यही जानते हैं। यहाँ फरीदाबाद के लोगों ने आपसे मुलाकात किए, सम्मान दिए और आपके अचीवमेंट के लेके ये सब कुछ हो रहा है, तो कैसे ये संभव हुआ? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा अलग सी फीलिंग आ रही है क्योंकि पहले एकदम कमरे में बंद होकर एकदम पढ़ाई करते थे, फिर अचानक से बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और जब से रिजल्ट आया है तब से मिल ही रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और पूरी जर्नी में मम्मी पापा का काफी सपोर्ट है। तो लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरे को कैसा लग रहा है, बट एक्चुअली मैं रिजल्ट से पहले भी और बाद में भी मेरे को तो सेम ही लगता था, बट मम्मी पापा की खुशी को देख के अलग लगता है कि हाँ कुछ अच्छा है। आपके लिए जरूर लगभग सेम लग रहा होगा, लेकिन वो स्ट्रगल जो आपने किया है आसपास के लोगों की खुशी को देख के, आप सब जो यहाँ पे हैं उनकी खुशी को देख के थोड़ा कुछ फील होता है। बाकी प्रिपरेशन के टाइम पे इतना हम्बल हो जाते हैं कि कुछ पता नहीं चलता है शुरुआत में, तो अभी भी बस उसको सिंक इन कर रही हूँ कि अच्छा हो गया है। तो कितने अटेम्प्ट में ये मेरा तीसरा प्रयास था। अच्छा, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो हम अभी देख पाए हैं हाईली क्वालिफिकेशन, तो आप एक तो पीएचडी करने के बाद से भी इस लाइन में आने की कैसे प्लान किया आपने? एक्चुअली मेरा बीटेक था, डुअल डिग्री कोर्स था, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने ऑप्ट किया था तो उसके बाद ही मेरा यूपीएससी की तरफ हो गया था। प्लस जेएनयू में मेरे काफी सीनियर्स ने पहले भी यूपीएससी क्रैक किया है, तो उनको देख के भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर सेम लाइब्रेरी में बैठ के वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बदल गया। अच्छा, तो अभी क्या मिला है, कौन से डिपार्टमेंट? अभी सर्विस लिस्ट नहीं आई है। सर्विस लिस्ट। तो वैसे प्लान है कि कुछ बेहतर करेंगे समाज के लिए, क्योंकि ये सारी उम्मीद है और अपने समाज के लोगों में इसलिए और ज्यादा हौसला बढ़ जाता है कि बहुत से लोगों को नीच भावना से देखना, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। आप कहने की ज्यादा जरूरत तो आपके एग्जाम्पल है, कैसे आप बता पाएंगे उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अपनी आइडेंटिटी को ओन कीजिए, जो आप हैं खुल के बोलिए कि मैं ये हूँ, और अपने बारे में पढ़िए, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानिए। और सबकी मदद करनी है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी आप मदद कीजिए और अपने जूनियर्स बाकी सबसे अच्छा व्यवहार रखिए, तो वो चीज हमेशा जीतती है। वो चीज आपका व्यवहार आपको आपके आगे लेके जाएगा, और जिस तरह आप लोगों की सेवा करेंगे चाहे वो कोई भी सर्विस हो, उस तरह आप भी आगे जाएंगे, आप अपने समाज को साथ लेके जाएंगे। और एक गाइडेंस जो होता है वो रेगुलरली मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपनी प्रिपरेशन में काफी लेट अच्छी गाइडेंस मिली थी, जिस वजह से तीसरे प्रयास में हुआ है जी। एक चीज, अब तो मैं अधिकारी देख रहा हूँ, आम आदमी तो नहीं आपको कह सकता हूँ, तो जब आप फील्ड में होंगे, जिस भी सर्विस में आप जाएंगे, कितना निष्ठा, क्या अपना एक आइडियल छोड़ेंगे? बहुत से ऐसे टॉप लेवल के अधिकारी आज के टाइम में कहीं खेतों में मिल रहे हैं, कहीं किसी की मदद करते हुए मिल रहे हैं, अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है। तो ऐसी क्या विजन है ताकि मैं जब आप कभी सर्विस में हो तो ये वीडियो से मैच करूंगा? क्या ऐसा कुछ करने वाली है? ऐसे हम अभी सीनियर्स से मिल रहे हैं तो ये है कि एकदम लो की रह के, प्राइवेट रह के जितना बेस्ट कर सके आप शुरुआत के 5-10 सालों में अच्छे से कीजिए, अपना करियर को बढ़ाइए। करियर को बढ़ाने का मतलब है कि जिस तरह जितनी भी आप किसी की मदद कर सकते हैं, ये मेरा हमेशा से बेस्ट रहेगा। और मेरे हिसाब से पढ़ाई तो अभी भी बंद नहीं हुई है, क्योंकि सर्विस में जाना होगा, तो सर्विस के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं पीएचडी अभी पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा लूंगी और उसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वो आगे जाके मुझे और करियर में हेल्प करेगा। और बिना पढ़े लिखे मतलब मुझे डिसीजन नहीं लेना है, जो भी बोलूंगी डिसीजन लूंगी पढ़ लिख के लूंगी। तो ये एक मेरा प्रिविलेज है कि मैं बुढ़ापे तक, मरते दम तक पढ़ सकूं मैं। अच्छा, तो ये सीक्रेट कहीं न कहीं पीएनएल लाइव के माध्यम से आपको सुनने को मिला है। ये अधिकारी जब कभी फील्ड में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें भी एक सौभाग्य का मौका है। तो आप तो कहीं ना कहीं हर घर से जुड़े हैं, एलआईसी के एक अधिकारी के तौर पे काम किए, बिटिया ने आपसे भी बड़ा काम करके, तो मतलब मेरी तमन्ना ये थी कि मेरे से बड़े
मतलब बेटा बेटी दोनों आगे निकले, तभी तो हमको जाना जाएगा जी। कि हम हमारे मतलब ये किसके ये चेहरे फादर तो हैं, खैर पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि मुंह छुपा हुआ है किसके फादर हैं, किसकी मदर है। जी। तो ये सम्मान है जी। सबसे बड़ी खुशी तो माँ बाप को होती है कि बेटे आगे निकले, बेटी आगे निकले, और हर समाज की, हर परिवार की बेटा बेटी आगे निकले। देखो उसके लिए कुछ त्याग तो करने पड़ते हैं। तो बिटिया ने जो आज मुकाम हासिल किया है और लोगों के लिए क्या प्रेरणा देंगे, कैसे आपके रूटीन होता था बेटी के लिए? मेरा जॉब, नेचर ऑफ जॉब वैसे मार्केटिंग का है, मैं टाइम निकाल लेता था, जैसा भी है मैनेज कर लेता था सब कुछ। कितने बच्चे आपके? बड़ी बेटी है 2 साल, इनसे 2 साल छोटा बेटा है, वो दिल्ली IIT से बीटेक किया, और इसी साल किया अगस्त में, और अगस्त में उसका जॉनसन बेंगलोर में पोस्टिंग हो गई है और वहाँ जॉब में। ये चेहरा तो वैसे फरीदाबाद में बहुत अमूमन आपको देखने को मिलता है। कुछ मुद्दे होते हैं, नेतागिरी है, समाज सेवा है, तो आज ये पल है कि आप सभी लोग इकट्ठा हैं। बहुत बेटी के सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सफी भाई आपका, आपके चैनल का, जो आप हमारी बात को आगे पहुंचाते रहते हैं। मानसी बेटा ने जो समाज में पढ़ लिख कर जो इतना अच्छा नाम, बुलंदियां छुई हैं, IPS बनी है, और समाज का और डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मानसी बेटा का मैंने स्वागत किया है। मैं कहता हूँ वो रात दिन चांद करती रहे और आगे तरक्की करती रहे, स्टार पे स्टार उनके लगते रहे। मैं ऐसी आशा करता हूँ समाज के लिए एक अच्छा काम करें। तो बेटी ने कहा है कि बूढ़ी हो जाऊंगी तभी पढ़ती रहेंगे, तो आप तो बूढ़ी होगी भाई, आप तो हो ही गए। देखो आप कोई अचीवमेंट आप भी ले लो, क्या करना है? पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं, बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम माँ बाप पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अच्छा पढ़ाई तो छोड़नी नहीं चाहिए कभी। जब तक हम किताबों से जुड़े रहेंगे, खुद से जुड़े रहेंगे। अगर किताबें छोड़ देंगे तो खुद भी उस दिन बंद हो जाएंगे। किताबों से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो आज फरीदाबाद में क्या महसूस कर? बहुत ही अच्छा, इतना प्यार देख के मतलब सोचा नहीं था कि इतना कुछ ऐसे होगा, लेकिन बेटी ने मुझे बहुत बहुत प्यार, मान सम्मान सब कुछ दिलाया मुझे। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये इसलिए महसूस हो रहा है खुशी क्योंकि बिटिया ने वो आज मुकाम ले आई है। अब इस एरिया के पार्षद भी है, अगर सौभाग्य रहा होता तो पार्षद जी तो जरूर कहते हम लोग, लेकिन कहते बिटिया ने बहुत नाम रोशन किया है, अच्छा काम किया है। माँ बापों को धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने अपनी बेटी पढ़ा लिखा के इस मुकाम पे पहुंचाई, और उस बेटी की भी करती हूँ जो पढ़ लिख के उस मुकाम पे पहुंची आज। और मैं भी कहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसी पढ़ा लिखा के ऐसी मुकाम पे पहुंचाऊँ। हर परिवार को खुशी होता है कि उनके बच्चे कुछ करें, और बाबूजी पुराने चावल जरूर है लेकिन आज भी कई समाज की बात आती है तो बड़े मजबूती से आप भी खड़े रहते हो। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। मेरी तक आपने समय निकाल कर हमारे से इंटरव्यू शेयर किया और लाइव चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चंद शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ पेरेंट्स ने मेहनत की है तो रंग लाई है, वो भी आगे समाज के लिए मेहनत करते रहें। इसी तरह उनका भी आने वाला परिवार और समाज में उनकी उन्नति होती रहे, उच्च पदों पर प्राप्त रहे, मान सम्मान मिलते रहे, गोल्ड मेडल मिलते रहे, उनका नाम रोशन होता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी लोग यहाँ पधारे। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय अम्बेडकर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।